भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर मंत्रियों और विधायकों की बैठक खत्म हो गई है और ये बताया जा रहा है कि कमलनाथ दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। कमलनाथ की बैठक में मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर, लाखन सिंह, हनी बघेल और सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। तो ये बैठक इस लिहाज से बेहद अहम क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी लगातार फूट डालने की कोशिश कर रही है, विधायकों को खरीदने की कोशिश है, बंधक बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया गया है, इन सब माहौल के बीच में ये बैठक। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विधायक तोड़ने के आरोपों से इनकार किया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस अपनी कलह से ही परेशान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। पूरा प्रदेश त्राही कर रहा है जी। किसान परेशान है, रो रहा है, गरीब परेशान है, बच्चे परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं, कांग्रेस के विधायक खुद परेशान हैं। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं, ये कौन सी बात हुई? वो कह तो रहे कि विधायक मैं तो दिल्ली आता ही जाता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी जी। जब दिल्ली बुलाते हैं जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के काम से जाता हूँ और अभी आगर जा रहा हूँ। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना, मैंने क्या किया? 10 से 15 बंधक बना रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? सर, इस तरीके की बात चल रही थी कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 आदेश देगा तो तुरंत सरकार कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कभी ये सोच नहीं रहा जी। हमने पहले भी कहा है, हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो वो जाने। जैन से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने शिवराज सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने शिवराज पर फोन पर मंत्री बनाने का लालच देने का आरोप लगाया। ये आपकी बातचीत कब हुई थी? कितनी बार उन्होंने आपको फोन किया? मेरे से 2 बार शिवराज सिंह चौहान की बात हुई, 2 बार उनने मुझसे बात की और उनने मुझसे यही कहा कि हम पूरा ध्यान रखेंगे और आप चिंता ना करें, हम सब लोग आगे भी चुनाव भी जिताएंगे। आप ये बात मेरी शिवराज सिंह परसों। तो आपने ये जानकारी अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये जानकारी दी और मुख्यमंत्री जी को हर चीज़ से अवगत कराया। और आप सब देख रहे हैं कि जितने हमारे विधायक वापस हमारे सब साथी चल के आ गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान महाकाल के शिवलिंग पे हाथ रखकर कह दे या नर्मदा पुत्र होने की बात करते हैं तो नर्मदा जी में खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान कह दे कि महेश परमार से अगर बात नहीं हुई तो इसका परिणाम भगवान देंगे उनको। ये महेश परमार कांग्रेस के एक और विधायक दावा करते हुए कि शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें प्रलोभन दिया, इन्हें बीजेपी में आने का लालच देकर कि मंत्री बनाएंगे, चुनाव जिताएंगे, आप बीजेपी में आइए। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुग्राम से जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो उस होटल के बाहर हैं जहां कल रात में हमने हाई वोल्टेज ड्रामा देखा। भोपाल से मनोज शर्मा भी हमारे साथ हैं। मनोज, जिस तरीके से आपने ही इस विधायक से बात किया और उनका कहना था कि 2 बार, एक बार नहीं 2 बार शिवराज सिंह चौहान ने उनको कॉल किया, पैसे का लालच दिया, मंत्री बनाने का लालच दिया। फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है? क्योंकि विधायक जो है, नेता जो है कांग्रेस को, वो ये तो कह रहे हैं कि डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया है। बकायदा, क्योंकि हम कांग्रेस के प्रवक्ता शोभा ओझा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये दावे इस तरह के कांग्रेस के विधायकों की तरफ से किए जा रहे हो। महेश परमार ने बकायदा न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उनको भी इस तरह के ऑफर, इस तरह के प्रलोभन मिले। अब ये सारा कुछ कल से जो तूफान चल रहा है, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें अब ठीक हो गई हैं? आपकी पार्टी, आपका कुनबा आपके साथ है? हमारा कुनबा हमेशा से हमारे साथ है। ये कोई पहला प्रयास नहीं है बीजेपी का। बीजेपी की जीन्स में यह है कि लोकतंत्र में जब जनता उन्हें हरा देती तो एन के एन प्रकार वो सरकार बनाने की कोशिश करती है। और ये कोशिश पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, लगातार तीसरी चौथी बार हम देख रहे हैं जब मध्य प्रदेश में ऐसी कोशिश हो रही है। पर आदरणीय कमलनाथ जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ पूरा कांग्रेस का परिवार ही नहीं है, एसपी के विधायक, बीएसपी के विधायक, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक तक उनके खुले स्वरों से तारीफ कर रहे हैं। घबरा वो नेता बीजेपी के रहे हैं जिन्होंने माफिया राज खड़ा किया इस मध्य प्रदेश में, और माफिया राज के अब जब अंत होने में आ रहा है तो उनको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो शिकंजे में फंसने वाले हैं और जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार उनने किया उसमें उनको कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होने वाले। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो सीधा कह रहे हैं आपकी अंतर्कलह है, आपका अंतर्विरोध, राज्यसभा सीटों को लेकर आपकी पार्टी का झगड़ा, क्योंकि सीधा सीधा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सारा ऑर्केस्ट्रा
जो रचा गया था कि राज्यसभा की सीटें तय होनी, और दिग्विजय सिंह, जो बीजेपी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा में जाना चाहते हैं दोबारा। नहीं, देखिए, इसमें राज्यसभा की सीटों में विधायकों को अगवा करके बंधक बना के रखने का बीजेपी का क्या तुक है, ये बताएं। अगर हमारे में अंतरकलह है या हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ गलत है, तो बीजेपी क्यों बंधक बना के रख रही है विधायकों का? इसका जवाब बीजेपी को देना होगा, शिवराज सिंह चौहान को देना होगा, गोपाल भार्गव को देना होगा, नरोत्तम मिश्रा को देना होगा। खतरा टला कि नहीं टला? सरकार महफूज है कि नहीं है? सरकार पूरी तरह से महफूज है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधायक बीजेपी को ये दिखा चुके हैं कि हम आपके टुकड़ों पे बिकने वाले नहीं हैं। आपके करप्शन के पैसे से आप सोचें कि मध्य प्रदेश के विधायकों को खरीदेंगे, तो मध्य प्रदेश के विधायक आज इनको मुखी खिला चुके हैं, एक बार नहीं कई बार खिला चुके हैं। और ये फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर क्यों नहीं बात करते? अगर इनको कुछ करना है तो विधानसभा के अंदर अपनी संख्या बताएं, सिद्ध करें, बजाय इसके कि विधायकों को बंधक बना के कभी बैंगलोर रख रहे हैं, कभी गुड़गांव रख रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितने डरे हुए, सहमे हुए, बौखलाए हुए हैं। तो सारा फ्लोर टेस्ट विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं जल्दी से ये भी पूछ करते? लीजिए कि जो 10 विधायकों की बात हो रही थी, सारे वापस आ गए? ये 10 विधायक गए थे, सारे आपके पास वापस है, सारे आपके संपर्क में है क्या? क्या अभी भी कुछ लोग, जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को बेंगलोर ले जाया गया है? देखिए, यही सुनाई में आ रहा है कि कुछ लोगों को बेंगलोर ले जाया गया है, 4 एक उसमें हैं, पर वो भी अपने नेताओं के टच में है। तो कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है। सरकार स्थिर है, सरकार 5 साल नहीं 15 साल इस प्रदेश में रहेगी, जो आदरणीय कमलनाथ जी अच्छा काम करें उसके चलते। जावेद का रुख कर लेते हैं, वो आईटीसी होटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहां कल हमने देखा क्या स्थिति रही। वहां पर जो विधायक रमाबाई वहां से निकलते हुए भी हमने तस्वीरें देखी थी। जावेद, सुबह से आप मौजूद हैं, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर, और ये 4 विधायक जिसकी बात शोभा ओझा भी कर रही है, वो 4 विधायक के बारे में क्या जानकारी, कहाँ है ये? देखिए, सवाल यही है कि आखिर वो 4 विधायक हैं कहाँ। लेकिन जहां आईटीसी ग्रैंड होटल के हम ठीक बाहर हैं, रात यहां खूब राजनीतिक ड्रामा यहां देखने को मिला। फिलहाल यहां बहुत देर से होटल के बाहर एक तरह से सन्नाटा है, लेकिन जो एक चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है वो है पुलिस का मूवमेंट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जो होटल के सामने की सड़क है वहाँ पर पुलिस खड़ी है, और ये सुबह से ही है। दरअसल पुलिस का आना जाना लगातार यहाँ होटल पर देखा जा रहा है। आमतौर पर होटल पर इस तरह से पुलिस नहीं देखी जाती। रात जिस तरह से यहाँ तीनों बड़े नेता पहुँचे, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जयवर्धन और जीतू पटवारी, उसके बाद रात भी पुलिस बताया जा रहा है मौजूद थी। तो सुबह से पुलिस का मूवमेंट है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि जो विधायक हैं जो संपर्क में नहीं है कांग्रेस नेताओं के, वो यहाँ हैं या फिर कहाँ है, सवाल यही है। लेकिन होटल के बाहर आप देखेंगे यहाँ बहुत देर से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही, लेकिन सुबह एमपी नंबर्स की कुछ गाड़ियाँ हमें ज़रूर यहाँ पर नज़र आई थी, जिससे ये हम एक कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो वो विधायक हैं वो यहीं हैं अभी भी या कहीं और चले गए। अब मनोज का भी रुख कर लेते हैं। मनोज, कुल मिलाकर अगर देखें, क्योंकि आपने ही बात की थी एक विधायक जिनका नाम महेश परमार, उन्होंने ये बात कही कि 2 बार शिवराज सिंह चौहान का कॉल उनके पास गया, मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया, पैसे उनको ऑफर किए गए, 33 करोड़ रुपए के करीब उनको ऑफर किए गए। क्या अभी इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी की तरफ से कुछ साफ हुआ है कि सच्चाई क्या है? शिवराज सिंह चौहान ने मोटे तौर पर तो ये कहा है कि 10 विधायकों को अगवा करने की बात, उनको बंधक बनाकर रखने की बात, उससे पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि कांग्रेस की अंतर्कलह, अंतर विरोध और कांग्रेस की कुनबे की आपस की लड़ाई है, जिसे इस तरह से पेश किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक महेश परमार की बात है, जिन्होंने खुलासा किया है, जिन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें बाकायदा 35 करोड़ रुपये, साथ ही साथ मंत्री पद, ये दोनों चीज़ें प्रलोभन के तौर पर पेश की गई कि वो बीजेपी में आ जाए। इसका कोई जवाब शिवराज सिंह चौहान की तरफ से या बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुबह के वक्त कई मंत्रियों से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने मंत्रियों के साथ साथ कई विधायकों से मुलाकात की, और मुख्यमंत्री से मिलकर आने वाले जितने भी मंत्री या विधायक थे वो सब एक बात अब दावा कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ है, वो कमलनाथ की सरकार के साथ। जो हमने अभी देखा कि बैठकों का दौर शुरू हो गया था, वहां पर तमाम मंत्री विधायक पहुंचे, और ये भी खबर मिल रही है कि दिल्ली भी आएंगे, आला कमान से मुलाकात होगी। ये मुलाकात किस परिदृश्य में, इसी से जोड़कर देखें।
जो मुख्यमंत्री की सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले सुबह के वक्त मंत्रियों से मुलाकात की, विधायकों से मुलाकात की, और चूंकि दिग्विजय सिंह साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कम से कम 5 मंत्री इस समय दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के भी दिल्ली जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री जा भी सकते हैं, आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं, या यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं और दूसरे मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। हम आपसे कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी, मुख्यमंत्री जो हैं मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या दिल्ली जाने का भी कोई प्रोग्राम? ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो पहले दिल्ली जाने वाले थे, पर अभी शायद उनका प्रोग्राम जो है दिल्ली जाने का नहीं है। ऐसी